चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का, जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो फुल्ली सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में क्लास 9 का वार्षिक एग्जाम विज्ञान का, तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ सैम्पल क्वेश्चन पर, जो कि 2022 का है और यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक आपको 70 मार्क्स का पेपर होता है यूपी बोर्ड में। तो नोट में दिया जा रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य करने अनिवार्य रहेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। खंड का आपको यहाँ पर जो रहने वाला है वह आपका भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान का रहने वाला है। फिर इसके बाद जो सेकंड जो खंड रहेगा वह आपका यानी कि किसका रहेगा, तो वह आपका केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का रहने वाला है। फिर इसके बाद खंड का जो होगा वह आपका जीव विज्ञान का रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि चारों खंडों के उत्तर आपको देना होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वह आपका 4 अंक का रहने वाला है, अर्थात आपका एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। तो का वाला क्वेश्चन है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है आपको। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, आपको पता होगा कि 5/18 से आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पर यानी 5/18 को जो हम करते हैं तो किस में बदलता है, तो वह आपका यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलता है। तो 18/5 से अगर करते हैं तो सेकंड में बदलता है, यानी 108 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, तो 18 बटा कितना होता है कि 5/18 होता है। क्या होता है, 5 बटा क्या होता है, तो 18 हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 से काटती हैं तो आपका यहाँ पर बचेगा 9 एकम 9, यहाँ पर कितना बचा है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से काटते हैं तो आपका यहाँ पर 2 छंग 12, 6 पंजा 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसी को हम क्या करें, इसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा में यदि चेंज करें तो आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर करा, एक जूल कार को आपको परिभाषित करना होगा। तो एक जूल कार क्या होता है, तो कार की जो डेफिनेशन होती है वह क्या होती है, तो कार की जो डेफिनेशन होती है वह क्या होती है, तो डब्ल्यू बटा क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताते रहूँ, यहाँ पर जो एफ एस जो होता है यानी कि एफ एस जो होता है यानी कि किसके इक्वल होता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर जो होता है वह क्या होता है, यानी कि एक जूल कार को परिभाषित आपको करना होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताते रहूँ एफ एस के होता है, एफ किसके होता है, तो एफ एस होता है। यानी क्या होता है, बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, यानी कि कार्य कहते हैं, जिसका 1 जूल है। यहाँ पर 1 जूल है, अर्थात 1 न्यूटन कार्य को यदि 1 मीटर की यदि यानी किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए, यानी कि किससे किया जाए, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। यानी कि एफ एस होता है तो आपका क्या आ जाएगा, यदि डब्ल्यू बराबर कितना है, तो 1 जूल है। यानी कितना है, तो 1 जूल है। यदि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन कितना आ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन एस आ रहा है, इक्वल यहाँ पर कितना है, तो एफ है। यदि किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर दूरी यानी 1 मीटर दूरी या फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाए, तो उसको हम एक यानी कि उसमें जितना कार्य किया जाता है उसे हम 1 जूल कार्य कहते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि 1 जूल कार्य करने में यानी कि किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में लगाया गया 1 न्यूटन बल, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, तो कार कहते हैं। क्या कहते हैं, कार कहते हैं, अर्थात 1 जूल कार कहते हैं। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना होगा। यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान है वह 100 किलोग्राम है और 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो वस्तु का आपको संवेग ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। पी बराबर एम वी, यही यानी कि वस्तु का संवेग होता है। तो यहाँ पर पी बराबर पी है और समय के वेग, यहाँ पर वेग कितना है, तो यह आपका 8 है और यहाँ पर कितना है, यानी वेग इनके यहाँ पर कितना क्या क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर यानी कि जो द्रव्यमान है वह कितना है, तो 100 है और यहाँ पर वेग कितना है, तो वह 8 है। तो आपका क्या हो जाएगा, संवेग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो आपका जो यानी कि 800 किलोग्राम क्या आ जाएगा, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है।
यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए यानी कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। यदि क्रिया है जो सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा यानी गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो मैं आपको बताते चलूँ, घर्षण के कारण खींच पाता है तो उसे लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का वेग समय ग्राफ आपको खींचना होगा। असमान त्वरित गति के यानी कि गतिमान एक वस्तु का वेग समय ग्राफ आपको खींचना होगा। तो आपका वेग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको सिंपली इस टाइप से यहाँ पर बना लेना है। तो आपका यह वेग है और यहाँ पर टी टाइम है, तो असमान गति है। क्या है? तो असमान गति है, अर्थात इस टाइप से आपका यहाँ पर चलेगा जो यहाँ पर रहने वाला है, या फिर इस टाइप से कह लीजिएगा या फिर इस टाइप से कह लीजिएगा। तो आपका आंसर यही ग्राफ रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने क्वेश्चन सेकंड वाला क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि चारों खंडों के आपको उत्तर देना ही है। क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रहने वाला है। इसका पूरा हल के मैं आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ध्वनि तरंग की अभिलाक्षण गुण लिखना होंगे आपको। तो आपको बता चलूँ, ध्वनि तरंगी जो होती हैं वह अनुप्रस्थ होती हैं, यानी कि कौन सी तरंगी होती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। कार का त्वरण आपको ज्ञात करना हुआ, तो आपको यहाँ पर बताते हैं जो त्वरण होता है वह क्या होता है, तो यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में क्या होता है, समय होता है। तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना है, तो 10 है, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है, तो 5 है, और बटे में आपका कितना है, यानी कि बटे में आपका यानी टाइम होता है, अर्थात 5 है। तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचा है। 5 में से जो आपका यानी 5/5 अर्थात 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि जो त्वरण आ रहा है वह कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो जो उत्प्लावन बल जो होता है वह ऊपर की दिशा में कार्य करता है। किसमें करता है, तो ऊपर की ओर लगता है। यानी उत्प्लावन जो बल होता है वह कौन लगाता है, तो जल लगाता है। तो जल वह ऊपर की ओर लगाता है, यानी कि वस्तु को, यानी कि यदि कोई भी यानी कोई वस्तु को यदि हम डुबाएं तो वह यानी कि ऊपर की ओर यानी कि उछलती है, तो उसे हम उत्प्लावन बल के कारण उछलती है। इस टाइप से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात ने ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आपको लिखना होगा। तो ऊर्जा का व्यावसायिक जो मात्रक है वह क्या है, तो जूल है। तो आपको यहाँ पर जूल ही लिख देना है, आपको समझ में आ जाए तो सही है, नहीं तो आपको जूल या फिर आपको ऊष्मा लिख देना है। नेक्स्ट बात ने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लैंप जो है वह 1000 जूल विद्युत ऊर्जा को 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो हम जानते हैं शक्ति जो होती है P बराबर जो होती है वह क्या होती है, तो शक्ति जो होती है वह यानी कि इसकी गुणे होती है। क्या होती है, जूल क्या होती है, तो इसकी गुणे होती है, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10,000 वाट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है, आपको देखना होगा। 3 खंडों के आपको उत्तर देना होंगे। एक विद्युत हीटर की जो घोषित शक्ति है वह कितनी है, तो वह आपकी 1500 वाट है। कितनी है, तो 1500 वाट है 10 घंटे में। यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, तो आपको यहाँ पर यानी इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। सोनार किसे कहते हैं, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रुत्यता परास क्या है, अर्थात वह सुन सकता है, तो वह परास क्या है, तो मैं आपको बता चलूँ वह कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो उसकी क्या है, वह सुन सकता है इतनी ध्वनि को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से यहाँ पर कितना क्या 10 मीटर की, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की यानी धरती से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का आपको परिकलन करना हो। किसका परिकलन करना है, आपको ऊर्जा का परिकलन करना है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको वही आपको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट बात ने दाब को परिभाषित करना है। पानी के स्तर पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबनी या फिर तैरती है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट बात ने 2 खंडों को हल करना है, आपको सिद्ध करना है। आपको की गतिज ऊर्जा E के जो है वह 1/2 mv² होती है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, v जो वस्तु का वेग होता है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना होगा। कोई मोटर बोट जो है वह झील में विरामावस्था में इस टाइप से है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन आता है। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, खंडखा में, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका खंडखा में है, जो कि आपका रसायन शास्त्र का है, अर्थात आपका रसायन विज्ञान का है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला क्वेश्चन आपका का वाला इस प्रकार से है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 281 है। क्या है, 281 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट हो जाएगा। दूध से क्रीम कैसे पृथक की जाती है, तो ये आप केंद्रीय विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या जल से बर्फ बनना, क्या यह रासायनिक परिवर्तन है, तो नहीं, जल से बर्फ बनना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भोजन का पाचन जो है क्या वह रासायनिक परिवर्तन है,
तो नहीं, यह भी नहीं है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, कि यह रासायनिक परिवर्तन है? तो नहीं। जल में साधारण नमक का घुलना, जल में साधारण नमक का घुलना, यह रासायनिक समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात, इनमें से कौन एक टंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, या फिर CaSO4 का विलयन, या फिर स्टार्च का विलयन। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस टाइप से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है दो तत्वों के नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव हों। तो दो तत्वों के आपको नाम लिखना है। तो मैं आपको बता चलूँ, एक तो आपका क्या हो जाएगा, तो पारा हो जाएगा, और एक अधातु होता है उसका आपका जो नाम आ जाएगा वह कौन सा आएगा, तो ब्रोमीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ब्रोमीन आ जाएगा। 330 डिग्री को सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है आपको। केल्विन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इसमें 273 हम ऐड कर देते हैं। तो 373 में आपको 273 ऐड कर देना है, आपका वही आंसर हो जाएगा 373। और यहाँ पर कितना है, आपको यहाँ पर 273 ऐड कर देना है। 273 ऐड करने के बाद आपका 3 3 6 हो जाएगा। 7 से 14 का 4 आपसे 1 हो जाएगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। 646 आपका केल्विन आंसर आ जाएगा। पृथक करने की सामान्य विधियों को आपको नाम देना है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस प्रकार से करते हैं, तो आचमन द्वारा करते हैं, या फिर किसके द्वारा करते हैं, तो आपका यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं आपको लिख देना है। काली स्याही में विद्यमान यानी डाइयों का पृथक्करण आपको किस प्रकार से करते हैं वो बताना है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है आपको लिखना है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण आपको लिखना होंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली